दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। सवाल नंबर 1, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी अनिल विज, ऑप्शन सी आर के माथुर, ऑप्शन डी प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। दोस्तों, अगले सवाल देखते हैं। आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक कौन है? ऑप्शन ए करीम खान, ऑप्शन बी फतो बेसोंदा, ऑप्शन सी दीपक रावत, ऑप्शन डी अनिल तिवारी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए करीम खान। आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक कौन हैं? करीम खान। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल है, कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी यानी जापान। जापान देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप कब जीती थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। DSSB TGT और UPPSC जैसी लेक्चरार दोनों के लिए। ऑप्शन ए 1958, बी 1962, सी 1954, डी 1952। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए यानी 1958। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप 1958 में जीती थी। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12। ऑप्शन इसका बी यानी कि 8 सही जवाब है। शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य हैं। अगला सवाल देखते हैं। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी UAE। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि ईरान। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, इसका जवाब हम आगे देखते हैं कि 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन है। इसमें ऑप्शन ए डेविड डायोप, ऑप्शन बी डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन सी मार्गरेट एटवुड और ऑप्शन डी बर्नार्डिन एवरिस्टो। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी डेविड डायोप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता बन गए हैं। डेविड डायोप। अगला सवाल है दोस्तों। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए खेल, बी साहित्य, सी संगीत, डी नृत्य। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी साहित्य। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा साहित्य से संबंधित थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है। रायमोना आरक्षित वन, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आइए दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, बी असम, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है बी यानी असम। अगला सवाल है। केरल की तस्नीम असलम को किस देश में असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्डन वीज़ा मिला है? ऑप्शन ए USA, बी UAE, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी
यूएई संयुक्त अरब अमीरात। केरल की तस्नीम असलम को यूएई में असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्ड वीज़ा मिला है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।